वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। मैं सिंधिया सर आप सभी को सिंधिया क्लास पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा बहादुर। बहादुर से आपके एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको बहादुर से जितना भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखेंगे तो यहाँ से आपका सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि बहादुर का लेखक क्या है। बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर का लेखक जो है वो अमरकांत है। बहादुर का लेखक क्या है? अमरकांत है। तो अब हम इससे प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक में कहानी की जो शीर्षक निर्मला कौन थी? तो वो निर्मला थी, लेखक की पत्नी थी, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहे हैं, 2 नंबर प्रश्न कह रहे हैं बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक में किशोर कौन था? तो लेखक का बड़ा पुत्र था। अगला 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो किसके पास? माँ के पास चली गई थी। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की, नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत है। अगला 6 नंबर प्रश्न है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो इसकी जो रचना थी अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर कह रहे हैं कि बहादुर कितने वर्ष का लड़का था? यानी बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर था 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का लड़का था। अगला नंबर 9 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से भाग कर आया था। अगला प्रश्न वो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चों कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो कहाँ से की थी? बलिया छपरा से की थी, यानी बलिया से किया गया था। अगला प्रश्न 12 का है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की है? अमरकांत है। किस लेखक की? अमरकांत है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर का लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण वो बहादुर अपने घर से भागा था। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो दिल बहादुर जो था बहादुर रहने का वाला था नेपाल का, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला है 18 नंबर प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाया था? क्योंकि वह पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। 18 का ए सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर की कहानी है। तो बहादुर जो कहानी है वो किसका है? नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित किया था? बहादुर जो था लेखक को क्या कहकर संबोधित किया गया था? तो क्या? बाबूजी, यानी ऑप्शन सी सही है। 11वां किस प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? आप लोग अगर एग्ज़ाम को किताब को पढ़े होंगे तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। ये आपके लिए HW होमवर्क रहा। ये आपके